बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो का आगाज़ हम इस दुआ से करते हैं। ए मेरे मौला, जो भी इस वक्त परेशान हाल है इस रमज़ान, जिसकी आंखें नम है और जो थक चुके हैं, ए अल्लाह इस वीडियो की बरकत से उसकी हर मुश्किल आसान फरमा और उसे ऐसी खुशखबरी अता कर कि वो सजदे में गिर जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब अर्श वाला अल्लाह रास्ता दिखाता है। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी तहज्जुद, इस्तिग़फ़ार और सूरह अल-बकरा की एक भाई की मिरेकल स्टोरी शेयर करूंगी, जो कि आपकी नाउमीदी को उम्मीद में बदल देगी इंशाअल्लाह। तहज्जुद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह आसमानी दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और पुकारता है कोई मुझसे मांगने वाला जिसे मैं अता करूं। जब सब सो रहे होते हैं तब तहज्जुद में मांगी गई दुआ कभी रद्द नहीं होती। तो जब हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये बात बताई है, तो मेरी और आपकी तहज्जुद में मांगी गई दुआएं कैसे कबूल नहीं होगी? इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होगी। अस्तग़फिरुल्लाह। सूरह नूह में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा है कि जो कसरत अस्तग़फिरुल्लाह करेगा अल्लाह उसकी गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, माल व औलाद, रिज़्क़ आसमान से बारिश बरसाएगा और ऐसे बागात पैदा करेगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी करेगा। ये वो चाबी है जो हर बंद दरवाज़ा खोल देती है। तो जब कुरान में अल्लाह का वादा है, तो मैं और आप क्यों अल्लाह की रहमत से मायूस होते हैं, क्यों परेशान है? बस तवक्कुल इलाही से दिल से कीजिए। इंशाअल्लाह ईद से पहले आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होगी इंशाअल्लाह। सूरह अल-बकरा। इस सूरह की तिलावत से नहूसत और जादू का ऐसे खात्मा हो जाता है जैसे सूरज अंधेरे को। प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, बेशक शैतान उस घर से भाग जाते हैं जिस घर में सूरह अल-बकरा की तिलावत की जाती है। तो फिर मैं और आप अगर ये तीनों अमल कर रहे हैं तो फिर हमें अपनी दुआओं पर यकीन की ज़रूरत है। अगर आप ये तीनों अमल कर रहे हैं तो कमेंट में लिखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं तो कीजिएगा आज से ही स्टार्ट। इंशाअल्लाह आपकी हर मुराद, हर दुआ पूरी होगी। तो अब मिरेकल स्टार्ट करते हैं। देखते हैं एक भाई ने क्या लिखा है, ज़रा हम भी समझते हैं और मैं और आप खुद को और भी पॉजिटिव बनाते हैं। मैंने तहज्जुद शुरू की, मैंने रोज़ 1000 बार अस्तग़फिरुल्लाह शुरू किया और साथ ही सूरह अल-बकरा की तिलावत शुरू की। बस अल्लाह पर तवक्कुल इतना था कि मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी दुआ कबूल नहीं होगी। मैं खामोशी से ये तीनों अमल करते गया। पहले दिन मेरा दिल हल्का महसूस हुआ। मैं तहज्जुद पढ़ रहा था और बस रो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या मांगूं अपने रब से। सजूद में इतनी देर रहा जैसे वक़्त रुक गया हो। मैंने पढ़ा कि तहज्जुद तो टूटे हुए दिलों की नमाज है। एक वीडियो देखी जिसमें बताया गया था अगर चीज़ें अटक गई हुई लगती है, सूरह अल-बकरा पढ़ के देखो, इस्तिग़फ़ार करो। और फिर मेरे अंदर से आवाज़ आई, शायद अल्लाह ने मुझे रास्ता दिखाया। सूरह अल-बकरा कभी कभी सिर्फ 15 आयतें पढ़ पाया, कभी सिर्फ आयतुल कुर्सी और लास्ट वाली 2 आयतें इशा के बाद, लेकिन छोड़ा नहीं क्योंकि सुना था ये ज़िंदगी बदल देता है। और वाक़या
सच सुना था। 1000 बार अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कभी आंसू के साथ बस बेहिसाब होकर अस्तगफिरुल्लाह। मेरी ज़ुबान रुक नहीं रही थी, बस कहना कभी बंद नहीं किया। और तहज्जुद भी कभी छूट जाता तो मन में बहुत बड़ा बोझ महसूस करता। बस ज़िंदगी चलते चलते सिर्फ 3 मंथ गुजर गए और तहज्जुद भी कंटिन्यू करने लगा और फिर कभी नहीं छोड़ी। और फिर मेरी लिस्ट की जो दुआएं थी वो कबूल होने लगी। दिल का सुकून तो सिर्फ 3 दिनों में मिला था मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। और धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। दुनिया में नहीं, मेरे अंदर और भी सुकून आया। अल्लाह के करीब, दुनिया से दूर हुआ। जिन लोगों के लिए मैं रोता था अब उतना असर नहीं होता। और तब समझ में आया सिर्फ तहज्जुद ही नहीं था, सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह नहीं, ये था वापस अपने रब के पास आना। मेरे आवाज़ में वो नरमी जब मैं कहता ए रब, वो पल जब मैंने दुनिया की परेशानी में भागना छोड़ दिया अपनी परेशानी के लिए और लौट आया अपने रब के पास। छोटी छोटी परेशानियां भी ख़त्म हो जाती है जब मैं तहज्जुद में दुआ मांगता हूँ। मैं और आप क्यों दुनिया के पीछे भाग रहे हैं? लौट आओ अपने रब के पास। वो रहमानुर रहीम है, वो वदूद है, वो मालिक है, वो कदूस है, वो हमारा रब बस एक है। लौट आओ। और कमेंट में इंशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।